गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है बेटा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें बेटा, ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे मेरे बच्चों। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे बेटा। 10th क्लास के मैथ्स में जो क्वेश्चंस अपने रह गए थे रेशनल नंबर में, हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि वो क्वेश्चंस कैसे सोल्व होंगे। क्वेश्चंस उठा रहा हूँ डायरेक्ट बेटा, मैं क्वेश्चन पहला उठा रहा हूँ। प्रूव दैट √2 plus √3 is irrational number. √2 plus √3 is irrational number। हमें ये शो करना है बेटा, ये प्रूव करना है। देखिए, हम सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लेते थे बेटा? इफ पॉसिबल लेट √2 plus √3 इज रेशनल। हम अज्यूम करते थे, जो हमें टर्म निकालनी थी उसको पहले हम क्या अज्यूम करते थे बेटा, कि वो एक रेशनल नंबर है। देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम ए एंड बी सच दैट √2 plus √3 is equal to a by b and b is not equal to 0। यही हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है बेटा, यही हम अब कर रहे हैं। नाउ हमारे पास क्या है? √2 plus √3 is equal to a plus b, a by b है। मैं क्या करूंगा बेटा? √3 is equal to a by b minus √2। ये कर सकता हूं मैं। अब मैं करता हूं बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयर करता हूं बेटा तो क्या होगा? देखिए, √3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू a बाय b माइनस √2 का स्क्वेयर, यही होगा बेटा। 3 इज इक्वल टू a स्क्वेयर अपॉन b स्क्वेयर, a स्क्वेयर अपॉन b स्क्वेयर, प्लस का 2 माइनस का कितना बेटा? 2a बाय b √2। ये हो जाएगा बेटा। 2 इधर जाएगा तो बेटा क्या बनेगा? 1 इज इक्वल टू a स्क्वेयर अपॉन b स्क्वेयर माइनस 2a अपॉन b √2। ये बन जाएगा बेटा। अब अगर 2a अपॉन b √2 निकालना है आपने तो क्या बन जाएगा बेटा? a स्क्वेयर अपॉन b स्क्वेयर प्लस माइनस 1, यही बन जाएगा बेटा। ये बनने के बाद फिर हम क्या सोल्व करेंगे? हम √2 निकालेंगे बेटा। √2 कितना बनेगा? देखिए, √2 बनेगा a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर अपॉन 2ab, यही बनेगा बेटा, क्योंकि b से तो b कट जाएगा। तो ये कितना बनेगा? a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर अपॉन 2ab बनेगा। ठीक है। अब देखिए, अपने को पता है सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर अपॉन 2ab इज रेशनल नंबर। अगर ये इंटीजर है तो नेचुरल सी बात है, ये जो आपका नंबर आएगा ये क्या आएगा? क्योंकि इंटीजर से मिलके ही बनता है आपका रेशनल नंबर। तो इसका मतलब √2 भी क्या है? सो √2 इज आल्सो रेशनल नंबर। √2 आपका क्या बन गया? रेशनल नंबर। बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। बट हमें पता है कि √2 क्या है बेटा? आपका इरेशनल नंबर है। सो वी रीच एट कॉन्ट्राडिक्शन। हमारी क्या आ गई? कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। हमारे कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बाई अज्यूमिंग कितने को अज्यूम किया था मैंने? √2 plus √3 एज रेशनल नंबर। हमने √2 plus √3 को रेशनल नंबर ट्रीट किया था, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आई। हैंस √2 plus √3 इज इरेशनल नंबर। अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है इसका मतलब वो कौन सा नंबर है बेटा? वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, यही स्टेटमेंट मैंने प्रूव करनी थी।
ये स्टेटमेंट मैंने ट्रू कर दी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको सोल्व करते हैं। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो कह रहा है प्रूव दैट अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इज इरेशनल। सेम चीज है, वही चीज है बेटा। हम क्या मानेंगे, लेट अज्यूम अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इज रेशनल। सो देयर एग्जिस्ट A and B such that under root P plus under root Q is equal to A by B, under root P is equal to A by B minus under root Q, squaring both side। हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बेटा। स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट P का स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन B माइनस रूट Q का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये कितना बन जाएगा बेटा, P इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस Q माइनस 2A अपॉन B अंडर रूट Q, यही बन जाएगा बेटा। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे 2A अपॉन बी अंडर रूट क्यू निकालना। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और प्लस क्यू माइनस पी, यही हो जाएगा प्लस क्यू माइनस पी। ये अंडर रूट क्यू कितना बन गया बेटा, अंडर रूट क्यू कितना बन जाएगा, देखिए अंडर रूट क्यू, इससे अंडर रूट क्यू कितना बनेगा, अंडर रूट क्यू बन जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर को आप कॉमन भी ले सकते हैं, बी स्क्वायर को आप कॉमन भी ले सकते हैं, मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर और इनटू में बी बाय 2a, ये बन गया बेटा। अब यहाँ पे क्या बना देखिए, ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस बी पी बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये बन गया था ना, इंटू बी बाय 2a। बी से एक बी कट जाएगा बेटा, बचेगा आपके पास बी। तो आपके पास क्या बच गया बेटा, ए स्क्वायर बी प्लस क्यू पी बी की क्यूब पी क्यू माइनस पी, ये आपके पास बच गया बेटा, ये आपके पास बच गया। गिवन दैट ए B, P and Q are integers। अब हमारे पास एक चीज दी हुई है कि ये सब क्या है, अपॉन में B भी है बेटा, अपॉन में B भी है, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है बेटा कि ये सब क्या है, ये सब आपके इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स हैं तो देखिए, तो आपका ये नंबर ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू माइनस पी अपॉन बी स्क्वायर 2a, ये क्या है बेटा, ये क्या है आपका, ये आपका रेशनल नंबर है, ये आपका क्या बन जाएगा, रेशनल। बट अंडर रूट क्यू इज इरेशनल। हम जानते हैं कि बेटा अंडर रूट क्यू आपका क्या है, बट इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर है, सो वी अराइव एट कॉन्ट्राडिक्शन। हम किसके ऊपर पहुंच गए बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर पहुंच गए। क्यों आई ये कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने क्या माना था बेटा, अंडर रूट पी प्लस क्यू को रेशनल माना था। हैंस अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इज इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते बेटा। समझ में आई बात, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 7।
√2 और √7 के बीच में आपने एक रेशनल नंबर निकालना है। अब देखिए √2 होता है बेटा 1.4 मतलब बड़ा होता है, और √2 होता है बेटा 3.5। अब इन दोनों बीच में 3.5 समथिंग 3.14 या 17 समथिंग ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो हमें अब ये निकालना है कि मेरा अंडर रूट कितना आएगा, इनके बीच में जो रेशनल नंबर आएगा वो कौन सा आएगा। तो देखिए √2 से √6.25 मुझे परफेक्ट स्क्वायर लेना बेटा, मुझे क्या लेना है, परफेक्ट स्क्वायर लेना है। और √7 से ये छोटा है, कैसे मैं बताता हूं आपको। √2 ये होता है बेटा 2.5, और 2.5 देख सकते हैं आप इन दोनों के बीच में आता है, 2.5 इन दोनों के बीच में आता है √7। 2.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 2.5 को 25/10 भी तो लिख सकते हैं, √7। और 25/10 को क्या लिख सकते हैं बेटा, √2 इज 5/2 और √7। हैंस 5/2 is rational number between √2 and √7। समझ में आया। हमें कोई भी रेशनल नंबर निकालना हो किसी रेशनल नंबर के बीच में, तो बेटा मुझे कोई परफेक्ट स्क्वायर देखना होता है जो इनकी वैल्यू के बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में वैल्यू में लाई करेगा। तो वो कौन सा है बेटा, 6.25 का अगर अंडर करता हूं तो 2.5 आता है बेटा। 2.5 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 6.25 बनता है बेटा, ठीक है। अब बेटा आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1D, आपकी एक्सरसाइज 1D और 1E दोनों बेटा कंप्लीट हो चुकी है, 1D भी और 1E भी। जो आपकी 1E है वो MCQ क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो वो भी कंप्लीट हो गई है। MCQ कह लेंगे आपको, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कह लें, इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो वो भी कंप्लीट हो गई बेटा। और एक्सरसाइज आपकी 1D भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आपने घर से परफॉर्म करनी है बेटा, एक्सरसाइज 1D और 1E। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने कमेंट करके मेरे को बताना है। तो आपका चैप्टर नंबर 1 जो आपका बेटा है, जिसको आप रियल नंबर्स कहते हैं, वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है बेटा, ठीक है। तो ये आपने सारा चैप्टर घर से कंप्लीट करना है बेटा। तो कल मिलेंगे बेटा नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।